अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप सीखने जा रहे हैं हीट मूवमेंट के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल के आइकन को प्रेस करें। लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलें अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो। अच्छा, हीट मूवमेंट, इसके नाम को मैं आपके लिए पहले डिफ़ाइन करती हूँ। हीट का मतलब है हरारत, मूवमेंट का मतलब है हरकत। इससे पहले के वीडियोस जिन्होंने नहीं देखे, जो कि था थर्मल एनर्जी के बारे में, वो आप जाकर देखें ताकि आपके लिए सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। असल में हरारत की जो हरकत होती है वो एटम्स के अंदर थर्मल एनर्जी की वजह से होती है। यानी थर्मल एनर्जी ट्रांसमिट होती चली जाती है एक एटम से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, इस तरह से पूरे सिस्टम को गर्म आने पर मजबूर करते हैं। हरारत जो है एक निज़ाम से दूसरे निज़ाम में हरकत करती है क्योंकि दर्जे हरारत मुख्तलिफ होती है सिस्टम्स की। ये बात मैं आपके लिए मज़ीद एक्सप्लेन करती हूँ कि निज़ाम क्या है और टेम्परेचर मुख्तलिफ होने का क्या मतलब है। हरारत किन शर्तों पर एक जगह से दूसरी जगह हरकत करती है। दर्जे हरारत जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ से हरारत हरकत करती है उन जगहों की तरफ जहाँ पर दर्जे हरारत कम होती है। तो अब यहाँ पर मैं डायग्राम के ज़रिए से आपको बताने जा रही हूँ किस तरह से हरारत एक निज़ाम से दूसरे निज़ाम में हरकत कर सकती है। हमने लिया दो कंटेनर से मुराद कोई भी बर्तन जो कि चारों तरफ से सील है यानी बंद है, ऐसी चीज़ से जिसमें से हरारत नहीं गुजर सकती। अच्छा, एक कंटेनर में हमने भरना है हॉट वाटर, यानी जिसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, हॉट वाटर। दूसरे कंटेनर में हमने भर देना है ऐसी पानी जो कि नीम गर्म है, यानी वार्म वाटर। कंटेनर के चारों साइड ऐसी चीज़ मौजूद है जिसमें से हरारत नहीं गुजर सकती। दोनों कंटेनर क्या है, इंटरकनेक्टेड है, यानी साइड बाय साइड कनेक्ट है एक दूसरे से। इनके दरमियान में मौजूद है कंडक्टर, यानी दोनों कंटेनर्स को हमने अलग किया है कंडक्टर के ज़रिए से। कंडक्टर हमने कहा ऐसी चीज़ को कह सकते हैं जिसमें से बिजली और हरारत गुजर सकती है। अब हमने गौर करना है इनके मॉलिक्यूल्स को, मॉलिक्यूल्स की हरकत को चेक करना है। जो हॉट वाटर है इनके अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स इंतहाई तेज़ी से हरकत करते हैं, डिंग 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 डिंग, इस तरह से। दूसरे साइड पर जो वार्म वाटर है इनके मॉलिक्यूल्स बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता हरकत करते हैं, डिंग 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 डिंग, एक दूसरे से टकराते रहते हैं जब हरकत करते रहते हैं उस दौरान, क्योंकि इनकी हरकत मुख्तलिफ सिमतों में होती है इस वजह से। तो अब देखा जाए यहाँ पर जो हॉट वाटर वाली कंटेनर है जिसमें हॉट वाटर भरा हुआ है, इनके मॉलिक्यूल्स हरकत करने के दौरान तेज़ी से एक दूसरे से टकराते रहते हैं और एनर्जी थोड़ी मकदार में एक दूसरे को देते रहते, ट्रांसमिट करते रहते हैं। यहाँ पर देखी जाए टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस। दूसरे साइड पर मॉलिक्यूल्स आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहे हैं वार्म वाटर वाले कंटेनर में। यहाँ पर हम एग्जांपल ले सकते हैं कि मिसाल के तौर पर पानी का टेम्परेचर है 90 डिग्री सेल्सियस। अब जब यहाँ पर हॉट वाटर वाले कंटेनर में तेज़ी के साथ मॉलिक्यूल्स हरकत करते जा रहे हैं मिसाल के तौर पर, तो ये जो है एनर्जी ट्रांसमिट करते जाते हैं। वो एनर्जी ट्रांसमिट होती है कंडक्टर में से दूसरी जानिब, यानी वार्म वाटर वाले कंटेनर की जानिब, और यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की हरकत तेज़ होती जाती है क्योंकि यहाँ से तेज़ी के साथ एनर्जी इस तरफ आ रहे हैं और वहाँ पर जाकर दूसरे मॉलिक्यूल्स की हरकत को तेज़ करते हैं। यहाँ पर भी आहिस्ता आहिस्ता मॉलिक्यूल्स की हरकत तेज़ होती चली जाती है। तो मॉलिक्यूल्स की हरकत जो ही तेज़ होती चली जाती है दूसरी जानिब, यहाँ पर फिर क्या हो जाती है कि आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर ज़्यादा होती चली जाती है। यहाँ पर आखिरकार टेम्परेचर पहुँच जाती है मिसाल के तौर पर 95 डिग्री सेल्सियस पर, यानी टेम्परेचर इजाफा हो गई। जबकि दूसरी साइड पे क्योंकि हॉट वाटर वाले कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल्स ने एनर्जी ट्रांसमिट किया थोड़ी मकदार में, तो यहाँ पर बन जाती है आहिस्ता आहिस्ता 95 डिग्री सेल्सियस, यानी 100 से बिलो आ जाती है, कम हो जाती है टेम्परेचर।
तो यूँ हम कह सकते हैं कि जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा थी, यानी हॉट वाटर वाले कंटेनर में क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा थी, यहाँ से टेम्परेचर ट्रांसमिट हो गई दूसरे जानिब जहाँ टेम्परेचर कम थी। फ्लो ऑफ हीट का दूसरा रूल, यहाँ पर हमें ये कहा जाता है कि अगर दोनों सिस्टम्स में टेम्परेचर इक्वल हो यानी बराबर हो तब एनर्जी फ़्लो नहीं करती, यानी हरकत नहीं करती। अब मैं दोबारा पहले स्लाइड की तरफ आती हूँ। यहाँ पर हमने देखा कि दोनों पानियों का जो टेम्परेचर है वो 95 है। कंटेनर के इर्द गिर्द जो है ऐसी चीज़ है जिसमें से हरारत नहीं गुजर सकती, जबकि कंटेनर के दरमियानी हिस्से में जो है कंडक्टर मौजूद है जिसमें से हरारत गुजर सकती है। लेकिन फिर भी दोनों कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल्स अपने पहले मूवमेंट की तरह मूव करती रहती है, यानी ना इनकी हरकत तेज़ होती है ना कुछ और होता है। टेम्परेचर दोनों का नॉर्मल ही रहता है। तो यहाँ पर हीट ट्रांसमिशन नहीं होती, हीट ट्रैवल नहीं करती एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में। एयर मास ऑफ हाई प्रेशर फोर्सेस लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एरियाज ऑफ लो प्रेशर ड्यू टू विच वेदर चेंज अकर्स। यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरह से जहाँ पर एयर प्रेशर ज़्यादा होती है वहाँ से एयर प्रेशर ट्रैवल करती है उन इलाक़ों की तरफ जहाँ पर एयर प्रेशर कम होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले दो एरिया है हमारे पास, एक है गिलगित बल्तिस्तान, दूसरा है कोयटा। सही। अच्छा, यहाँ पर कोयटा में एयर प्रेशर जो है ज़्यादा है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में एयर प्रेशर कम है। तो जिन इलाक़ों में एयर प्रेशर कम रहती है वहाँ मौसम जो है अमूमन अदर आलूद रहती है, बारिशें वहाँ ज़्यादा होने लगती है। जबकि जिन इलाक़ों में एयर प्रेशर ज़्यादा होता है वहाँ पर बारिश ज़्यादा नहीं होती, यानी आसमान साफ़ रहता है, क्लाउडी नहीं रहता। तो यहाँ पर होता कुछ यूँ है कि कभी कभार हम ये महसूस करते हैं कि बाज़ इलाक़ों में अगर बारिशें होती हैं बाज़ में नहीं हो रही, तो जिन इलाक़ों में हो रही है तो उसके साथ वाले बाकी जो एरियाज़ है वो भी मुतासिर होते हैं। तो जहाँ पर एयर प्रेशर ज़्यादा होती है वहाँ का जो मास होता है एयर का वो कुव्वत डालती है हवाओं के ऊपर ताकि वो वहाँ से सफ़र करे दूसरे इलाक़ों की जानिब, ताकि वहाँ का मौसम भी स्टेबल हो जाए। एनर्जी जो है एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होती रहती है और मुस्तकिल रहता है एनर्जी इस तरह से पूरी कायनात में। उन एनर्जीज़ में से एक किस्म की एनर्जी हमारे पास हीट भी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इंक्रीजिंग एनर्जी एंड एंट्रोपी। तब तक के लिए आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।